वेलकम टू क्लास 9th। मैं मकसूद अहमद, आपका मैथ टीचर। बच्चों, क्लास 9th के मैथ में हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। चूँकि ये नंबर सिस्टम मुझे लगता है आप लोग पहले पढ़े रहे होंगे अपने प्रीवियस क्लासेज में, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आइए क्लास 9th में हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत नंबर सिस्टम के एक डिफिनीशन से करते हैं, जो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश किया है कि आप नंबर सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने देने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं कि इसका डिफिनीशन इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो कहता है कि द नंबर सिस्टम इज सिंपली अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट आर एक्सप्रेस नंबर्स। हिंदी में अगर हम लोग इसको बोलें तो ये कहता है कि संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये है नंबर सिस्टम, जो बताता है कि संख्याओं के जो लिखने हो के लिए और उनके नामकरण का जो एक सिस्टमेटिक, एक सुव्यवस्थित रूल्स होते हैं, उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब आइए हम लोग इसकी इवोल्यूशन, इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ, जो आज हमारे सामने नंबर सिस्टम दिखती है, क्या वास्तव में नंबर सिस्टम यही है शुरुआत से, कि इसकी शुरुआत स्टेज कुछ और था और आज हमारे बीच ऐसा है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि ये अपनी बिगनिंग स्टेज में, प्रारंभिक दौर में ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो जिस समय वो अपने ओरिजिन स्टेट में होता है, जिस समय वो अपने प्रारंभिक दौर में होता है, उस वक्त कोई भी चीज़ जो आज जिस रूप में दिखता है वैसा नहीं होता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती है तो फिर नंबर की जो डेवलपमेंट है, जो आज हमको दिखता है, ऐसा शुरुआत में यह भी नहीं रहा होगा। ये सर्टेन है, ये निश्चित है। आइए देखते हैं ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है। द आइडिया ऑफ वननेस कैन बी डिनोटेड बाय द रोमन न्यूमरल 1 आई। मतलब ये कहा गया कि जो आइडिया ऑफ वननेस था शुरुआत में, वो एक रोमन न्यूमरल आई से डिनोट किया जाता था। इसी तरह से आइडिया ऑफ वननेस को ग्रीक वाले लोग अपने फर्स्ट लेटर अल्फ़ा का यूज किया करते थे। और इसी तरह से हैब्रू जो थे, वह भी वननेस को डिनोट करने के लिए अपनी जो लेटर था, उस फर्स्ट लेटर अलीफ का यूज किया करते थे। और फिर जो मॉडर्न रूप में वन को डिनोट किया जाने लगा, वो मॉडर्न में वन को डिनोट करने का ये तरीका है। इस टाइप से हम लोग वन लिखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो डिनोटिंग है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हिंदू अरेबिक ओरिजिन है। ठीक है बच्चों। फिर इसकी जब डेवलपमेंट हुई तो उसमें सबसे पहले आया यूनरी न्यूमरल सिस्टम। यूनरी न्यूमरल सिस्टम जो है, उसमें हम लोग वन को जो रिप्रेजेंट करते थे, उसके लिए एक सिंबल का यूज़ किए। वो एक स्लैंट लाइन हुआ करता है, और सिर्फ इसी स्लैंट लाइन का प्रयोग करके मल्टीपल नंबर्स का यूज किया करते थे, मोर देन वन का यूज करते थे। जैसे अगर हम लोगों को 3 को डिनोट करना है तो 3 स्लैंट लाइन खींचा करते थे। अगर 7 को डिनोट करना है तो 7 स्लैंट लाइन खींचा करते थे, 7 स्लैंट लाइन ड्रॉ करते थे। जिसके लिए मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश किया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन equivalent number of symbols. They are denoted by like that
एंड फॉर मोर ड्रा मल्टीपल स्लैंट लाइंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते थे कि अगर हमको 2 दिखाना है तो 2 स्लैंट लाइन, अगर 3 दिखाना है तो 3 स्लैंट लाइन, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये अब आता है नंबर सिस्टम। देखते हैं कि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम क्लासीफाई कैटेगराइज करने की कोशिश किए। नंबर सिस्टम में एक नंबर है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर्स हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स वो हैं विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर्स लाइन, जिसे हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो 1 है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। 0.5 ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। -4 ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, एंड सो ऑन। इस टाइप के जितने भी नंबर हैं आप उन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, जैसे -3, -5 एंड इसके अलावा कोई भी रूट के अंदर जो नेगेटिव होगा वो सब इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आप अपने आगे की जब कक्षाओं में पढ़ेंगे साइंस से तो वहाँ आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर इस -3 को अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम लोग के पास जनरल मेथड नहीं है निकालने का। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम लोग -1 अगर रूट के अंदर है तो उसका वैल्यू आई होता है, लेकिन इसको आई नहीं पढ़ा जाता बल्कि आयोटा बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि -3 को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग -3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू में माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद आप इसका वैल्यू करेंगे 3 इंटू i², जिसको हम लोग 3i लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें पहले तो हम देखते हैं कि 4 नंबर सिस्टम हैं। एक है बाइनरी, एक है ऑक्टल, एक है डेसिमल और एक है हेक्साडेसिमल। ये नंबर सिस्टम इसलिए ऐसे नाम दिए जाते हैं क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 है, मीन्स इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज़ करके हम सारे नंबर्स को लिखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो है जिसमें सिर्फ हम 8 डिजिट का प्रयोग करके सारे नंबर को लिखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जिसमें हम लोग 10 डिजिट का यूज करके सारे नंबर्स को लिखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो है जिसमें हम लोग 16 डिजिट का यूज करते हैं और उस 16 डिजिट का यूज करके हम लोग लिखते हैं। ये स्पेशली कंप्यूटर में आता है। आप लोग सोचेंगे कि ये 16 डिजिट कहाँ से आता है, तो 0 to 9 जो है इसको मिलाएंगे तो ये 10 डिजिट हो जाता है और उसके बाद 11, 12, 10, 11, 12, 16 तक के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है जो ए से लेकर ई तक होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं। तो नेचुरल नंबर बच्चों हम लोग उसे कहेंगे जिनका भी प्रयोग हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये पेन है तो इस पेन को हम लोग काउंटिंग करेंगे 1। अगर हमारे पास 4 पेन है तो हम लोग काउंट करके उसको बोलेंगे 4।
तो ये सारा जो नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी थिंग्स को काउंट करने के लिए, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, और इसको एक सिंपल लेटर कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर नंबर के डिनोटिंग में कैपिटल एन लिखा गया होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर वो है जिसमें अगर हम लोग नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें जीरो को, तो उस पूरे नंबर को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इनसे हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो को सम्मिलित नहीं करें तो हम बहुत सारे नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम सारे नंबर्स को लिखने में सक्सेस हो जाते हैं, इसलिए इसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डब्ल्यू से करेंगे। इसके बाद आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वो है जिसमें नेगेटिव को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो इसको हम लोग सारे नंबर मीन्स नेचुरल, होल प्लस में नेगेटिव नंबर, इन सब को अगर मिला लिया जाए तो वो इंटीजर्स कहलाता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। ये सभी में आप लोगों ने देखा है कि सभी का फर्स्ट लेटर का यूज़ किया गया रिप्रेजेंट करने के लिए, बट इंटीजर को हम लोग लिखते हैं आई से और डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो यदि आप आई से भी डिनोट कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आई का भी यूज किया जाता है। बट जेड का जो यूज किया गया है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जहलेन, और जहलेन एक वर्ड है, और इस जहलन का मतलब होता है टू काउंट। इसी जहलन का सबसे जहलन वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है जेड, उसी का यूज किया गया है यहाँ इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नंबर हैं जिस नंबर को भी आप रेशियो के रूप में या कोसेंट के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी expressed as the quotient are in the form of ratio like p upon q where q is not equal to 0। तो ये रेशनल नंबर कहलाता है। मीन्स किसी भी नंबर को अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिख लें, अगर वो नंबर रेशियो के फॉर्म में लिखे जाने योग्य है तो आप उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 1.3, 1.5 अगर हम लोग इनको लिखें तो इनको हम रेशियो बना सकते हैं, इनके अपॉन लगा करके 10 लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और जो कोई भी नंबर 1.3 डॉट 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 कर दिया गया तो अब इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एग्जैक्टली, इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसे नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्म में ना लिख पाएँ, ऐसे नंबर्स के लिए एक नया नाम आता है जिसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए मैं ये सारे नंबर सिस्टम को एक नंबर लाइन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए कैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं सारे नंबर्स को सिस्टमेटिक रूप में। यहाँ एक नंबर लाइन दिखाया गया है। इस नंबर लाइन में अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले आपको राइट साइड मूव करना है और सिर्फ ये नंबर को उठाते जाना है, जीरो के बाद से 1 2 3 इस टाइप से जो नंबर्स हैं कंप्लीट, उन नंबर्स को आपको पिकअप करते जाना है, चुनते जाना है और उसको एक थैले में रखते जाना है। आप ले लिए, फिर मैं आपको कहूँ कि आप बैक आइए और उसमें जीरो भी शामिल कर लीजिए, इसको उठा लेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग केवल उस नंबर को उठाए हैं जो जीरो के बाद है तो इन सारे नंबर को नेचुरल बोलेंगे। बैक आकर के अगर उसमें हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें तो हो गया होल नंबर। फिर हम और बैक मूव करें और जितने भी नेगेटिव नंबर्स रहे हैं उन सब को भी पिकअप करते जाएं और अपने थैले में रखते जाएं तो नेगेटिव भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे।
तो इतने सारे नंबर्स को अब हम लोग बोलने लगेंगे इंटीजर्स। फिर मैं कहूँ कि ये 0 और 1 के बीच का जो नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच का जो नंबर्स हैं, उनको भी आप पिकअप कर लीजिए और अपने थैले में डाल लीजिए। तो अब आपके पास और नंबर ऐड हो गए जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे गए हैं, जो डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में लिखे गए हैं, वो भी उस आपके थैले में आ गए। इसलिए अब वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जो भी अब आपके थैले में है वो सब आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने अपना नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट सीखा है। अब हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। बट जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पे ज़रा होमवर्क करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क दिखा रहा हूँ आज का। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। ठीक है, फिर नीचे है आपका एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं आप लोग इसका रीजन के साथ बताएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। मैं इस क्वेश्चन का इमेज आपके असाइनमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग भी उसका सॉल्व करके, रीजन लिख करके और उसका पेज का इमेज लेकर अपने होमवर्क सेक्शन का आंसर का जो सेक्शन है अपलोड करने का, वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। हम आप सबका आंसर चेक कर लेंगे। ओके, थैंक्स। आज का क्लास